जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यार डिप्लोमा को लेकर एक डाउट थोड़ा सा क्रिएट हो रहा था और कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आई आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कि कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। पहले तो ये बता दूं, मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बिल्कुल मेरे भाई, मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। बाकी बिल्कुल आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फ्री सीट में एडमिशन ले लो या पेमेंट सीट में एडमिशन ले लो, आपको प्रॉपर यहाँ पे स्कॉलरशिप जितनी होती है वो आपकी कैटेगरी हिसाब से आपको मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा, अपडेट क्या है? तो अपडेट ये है, जब आप नानाजी देशमुख की साइट पर विजिट करोगे और देखोगे तो यहाँ पे एक अपडेट आपकी निकल के आई है। क्या है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे जो है स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपको विश्वविद्यालय की साइट पर देखते रहना। मतलब वो बोल रहे हैं मे भी हो सकता है कि आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन बूचर्स आपका साइट पर आ जाए। तो फिलहाल आपको इसको चेकआउट करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, ये 2023 का आप देखोगे, मेरे पास इंफॉर्मेशन बूचर्स पड़ा हुआ है। ठीक है। बेसिकली आपको बता दूं मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके रिजल्ट का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि साइड का कोई भरोसा नहीं है और इसके बिना तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है। आपका रैंक कितनी लगी है, मार्क्स कितने आए हैं, इसका प्रिंट आउट आपको एक निकलवा के रख लेना है। ठीक है। तो आप देखोगे ये 2023-24 का है, प्रीवियस ईयर का। तो आपका न्यू जो आएगा उसमें बस कुछ भी यहाँ पे चीजें नहीं बदलने वाली। 2024 यहाँ पे 25 लिख जाएगा। तो एक कुछ साइट से आप देखोगे, इस साइट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस की साइट्स है, इस पर भी आपकी काउंसलिंग चलेगी। मतलब जो आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, अभी तो फिलहाल में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल यहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपका वही लगने वाला है, बिल्कुल सेम आप देखोगे। और बिल्कुल सिमिलर रहने वाली चीज आप देखोगे यहाँ पे। 10 नंबर से जिसके भी ज्यादा रहेंगे वो सारे स्टूडेंट्स आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्ट की। ये बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। बस यहाँ पे डेट वगैरह चेंज होने वाली है। ठीक है। आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, इसके बाद सीट रहती है तो थर्ड राउंड भी होता है और स्पॉट काउंसलिंग भी होता है। तो आपको बहुत सारे चांसेस है, आपको वेट करना है। बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है लास्ट लास्ट तक। ठीक है। और जिसने भी पेमेंट यहाँ पे सीट फिल किया था वही यहाँ पे पेमेंट सीट के कॉलेजेस भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे उनको पेमेंट सीट के कॉलेजेस फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आने वाला। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अगर पेमेंट सीट भरते हो तो अगर आपने पेमेंट सीट मेंशन किया तो ये आप भर पाओगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेरे अकॉर्डिंग रेडी कर लेना चाहिए। ठीक है। जो कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। डिप्लोमा के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो आप देख सकते हो, एक तो आपका यहाँ पे जो भी मैंने बताया था रिजल्ट आपका आया था वो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, वो आपका लगने वाला है। इसके बाद 10th-12th की मार्कशीट लगने वाली है। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बनता है जहां से भी आपने 12th की हो। स्थानांतरण जिसको अपन टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो लगने वाला है। ठीक है। माइग्रेशन लगने वाला है। तत्काल आपकी 4 रंगीन फोटो लगने वाली है। और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस है तो वो भी रिन्यू करके लगेगा नया। ठीक है। नए क्षेत्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप एमपी के मूल निवासी हो कि नहीं हो, तो वो भी आपको लगने वाला है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किया है 2 साल, 3 साल, 1 साल, जितने साल का भी गैप हुआ है तो वो आपको लगने वाला है। और मेडिकल यहाँ पे लगेगा, जो कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप उसमें लिखा होना चाहिए, कौन सा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए मेडिकल में। देन आप देखोगे आपका माता या पिताजी का आपका इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो उसको फिलहाल में आपको रेडी करवा लेना, रिन्यू होना चाहिए। पुराना यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है। 2024 का आपके पास यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पिताजी का। ऑनलाइन आवंटन का प्रिंट आउट का मतलब है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसकी आपकी पावती लगेगी। सबसे पहले तो क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद आप कॉलेज भरोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, जो पेमेंट होता है वो आपको देना पड़ेगा, 220-30 रुपए लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा कि आपको कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला है। वो सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। ठीक है। तो चेकआउट कर देना इस साइट पर, रिजल्ट अभी भी साइट ओपन है, आप रिजल्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मेरी पर्सनल नीड की जरूरत है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा इस चीज की फीस कितना ज्यादा है। हर एक स्टूडेंट्स इतनी फीस नहीं भर सकता जितनी फीस इन्होंने मेंशन कर रखी है। कि आप देखोगे, चेकआउट करोगे तो जो आपकी कॉलेजेस की फीस है, आपने ऑलरेडी पता होगा बहुत अच्छे से, 55-56 हजार रुपए फीस मायने रखता है ना। फ्री सीट का आप देखोगे हर स्टूडेंट्स आपका पर्टिकुलर मतलब इकट्ठा करके जमा नहीं कर सकता। और पेमेंट सीट का भी आप देखोगे 75,640, वो भी 6 महीने में आपको लगने वाले।
बेसिकली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन स्कॉलरशिप आपको पता है बहुत टाइम लगता है स्कॉलरशिप आने में, बहुत टाइम लगता है। आपका एक सेमेस्टर निकल जाएगा, दूसरा सेमेस्टर निकल जाएगा, हो सकता है फिर आपकी स्कॉलरशिप आए। ठीक है, तो स्कॉलरशिप में टाइम लगता है, इसलिए कॉलेजेस को थोड़ा सा ऐसे फील करना कि आपको पेमेंट मतलब फ्री सीट ही ज्यादा चांसेस हो अलॉट होने के। बाकी आपको पर्सनल काउंसलिंग की नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कि आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं, क्या करना है। ओनली यहाँ पे 99 आपको लगने वाला, बहुत ज्यादा चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं लगने वाले हैं। तो आपको नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मेरे को स्क्रीनशॉट आप भेज देना पे करके, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो नीड है तो आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप देख लो साइट्स पर जाके, सब कुछ मेंशन है पूरी डिटेल में। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो सब कुछ डला हुआ है। बस आपको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी आपके पास होता है। मतलब आपको ये जैसे कि मिल गया, महू कॉलेज मिल गया, आपको चाहिए JNKBB है, तो उस हिसाब से कॉलेजेस भरना है आपको कि आप अपग्रेड में, हमेशा आपको पता होना चाहिए ऊपर के कॉलेजेस आपको मिलते हैं। अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब कि ये कॉलेज मेरे को नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए जो मिल गया है, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करोगे। वो आपको कॉलेज जाकर अप्लाई करना पड़ता है, जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे वहां जाके आपको फॉर्म भरना पड़ता है। वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपग्रेड के लिए भी थोड़ा सा, इसलिए बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना आप लोग, ठीक है, ताकि अपग्रेड में भी आपको हेल्प हो पाए। बाकी आप चेकआउट कर लो, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आपका 4-5 दिन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बूचर्स आ जाए, तो वेट करो, साइट्स पर चेकआउट करते रहना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी हम मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।